आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स क्या है, जावास्क्रिप्ट में हम अभी तक क्या काम करते थे और क्या काम कर रहे हैं और एडवांटेजेस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के, वो डिस्कस करने वाले हैं। अभी बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जावा और जावास्क्रिप्ट एक ही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो नहीं है कि जावा एंड जावास्क्रिप्ट बोथ आर डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो इसी वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, राइट। जब आपको कोई पूछेगा कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है तो आप उस क्वेश्चन को आंसर दे सको, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. Hi guys, this is Bhushan and you are watching Premium Learnings. So first point है बर्थ ऑफ JS। जावास्क्रिप्ट को शॉर्ट फॉर्म में JS भी कहा जाता है। तो बर्थ ऑफ JS, सो नेटस्केप कम्युनिकेशंस में जावास्क्रिप्ट को इन्वेंट किया गया था। नेटस्केप कम्युनिकेशंस ये चाहता था कि कोई ऐसी लैंग्वेज हो, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो हमारे वेबसाइट्स को, हमारे वेब पेजेस को डायनामिक और इंटरैक्टिव बना सके, और वो कुछ ऐसी कंसेप्ट या स्कीम क्रिएट करना चाहता था जिससे हमारा जो ब्राउजर जो है वो इंटरैक्टिव बने, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे ही इन्वेंशन हुआ जावास्क्रिप्ट का, और जावास्क्रिप्ट का इन्वेंशन करने वाले जो व्यक्ति थे वो है ब्रेंडन इच। ब्रेंडन इच इज द फादर ऑफ जावास्क्रिप्ट। इन्होंने ही जावास्क्रिप्ट का इन्वेंशन किया था नेटस्केप कम्युनिकेशंस में। अभी हम ये देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? सो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्पेशली डिजाइन की है वेब के लिए, राइट। With the help of JavaScript, we can store the values inside the variables for our websites, right? हम with the help of JavaScript हमारे वेब पेजेस को इंटरैक्टिव बना सकते थे, right? ऑपरेशन जो है, ऑपरेशंस इन द सेंस जो एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं हमारे वेबसाइट्स के ऊपर, भले ही वो क्लिक हो गया, स्क्रॉलिंग हो गया। अगर हमारा वेब पेज थोड़ा बड़ा है तो हम स्क्रॉल करते हैं वेब पेज को, राइट। हम क्लिक करते हैं हमारे वेब पेज के ऊपर। ये बेसिक ऑपरेशन है हम किसी भी वेबसाइट के, राइट। और इन्हीं ऑपरेशन को रिस्पॉन्स करने के लिए हम हेल्प लेते हैं जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है? जावास्क्रिप्ट हमारे वेब पेज के ऊपर जितना भी टेक्स्ट है या इमेज है या जो भी कंटेंट हम हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करते हैं, उन्हें वो विद द हेल्प ऑफ HTML कंटेंट चेंज कर सकते हैं हम। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द HTML कंटेंट विच इज अवेलेबल ऑन आवर वेब पेज, रनिंग कोड इन अ रिस्पॉन्स टू सर्टेन इवेंट्स ऑकरिंग ऑन अ पेज। मतलब जो भी हमारे वेब पेज के बिहाइंड कुछ कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा, उसके रिस्पॉन्स के लिए कुछ इवेंट्स चलते हैं। उस इवेंट्स को हम विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट हैंडल कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का जावा के साथ कोई लेना देना नहीं है। जावास्क्रिप्ट जब इन्वेंट हुआ था उसका इनिशियली नाम मोका रखा था, राइट। और ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बट उस वक्त जावा बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, राइट। तो इसलिए उन्होंने जावा और स्क्रिप्ट को कंबाइन करके जावास्क्रिप्ट ये नाम रखा, राइट। अभी हमारे पास हमारे वेब ब्राउजर में बहुत सारे APIs होते हैं, राइट। उन्हें हम ब्राउजर APIs कहते हैं। सो ब्राउजर APIs डिजाइन किए जाते हैं हमारे ब्राउजर के लिए, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर APIs विल बी एबल टू एक्सपोज द डेटा फ्रॉम द सराउंडिंग कंप्यूटर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकता है। जावास्क्रिप्ट इसलिए पहचाना जाता है कि हम उसके जरिए हमारे वेब एप्लीकेशंस को हम डिजाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारा गूगल मैप्स। जावास्क्रिप्ट को हम वेब एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं, गेम्स में यूज कर सकते हैं, वेबसाइट्स में यूज कर सकते हैं, राइट। अभी आपको बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी पता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, गूगल मैप्स हो गया, जीमेल हो गया। उन्होंने उनके डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट को यूज किया गया है, राइट। जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स, विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट अभी तक बहुत सारे फ्रेमवर्क्स डिजाइन किए गए हैं। उसमें से कुछ फ्रेमवर्क्स हम डिस्कस करते हैं। एंगुलर एक पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है अभी इंडस्ट्री में। रिएक्ट भी एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, राइट। मीटियोर, jQuery, दीज आर नथिंग बट द जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स। अभी आप जो आपके फोन में नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हो, प्राइम यूज कर रहे हो, राइट, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो एंगुलर में बने हैं, रिएक्ट में बने हैं। एंगुलर और रिएक्ट स्पेशली जाने जाते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए। अभी UI डिफरेंशिएशन करते हैं हम, थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए।
अभी जब हम किसी भी वेबसाइट को देखते हैं उसमें 3 कंटेंट होते हैं, एक HTML पार्ट होता है, एक CSS पार्ट होता है, एक जावास्क्रिप्ट पार्ट होता है। HTML का पार्ट होता है कंटेंट को पोस्ट करना, राइट। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। HTML मान लो हमने कंटेंट पेस्ट कर दिया, तो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर ढांचा तैयार हो जाता है HTML के जरिए। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है चेसिस का। जब हमारी कार इन प्रोग्रेस रहती है, सबसे पहले उसका ढांचा बनता है, राइट। देन CSS अप्लाई करते हैं हम उस कंटेंट को, तो उसको एक लुक आता है, राइट। तो ये ढांचा था, उसको हमने CSS अप्लाई की तो उसमें कलर्स और उसकी एक्सटर्नल बॉडी लग गई, राइट। अभी जावास्क्रिप्ट जब हम एम्बेड करते हैं किसी भी वेबसाइट में, तो क्या होता है, इंटरएक्टिवनेस आता है हमारे स्टैटिक वेबसाइट में, थोड़ा सा डायनामिकनेस आता है। तो उसके जरिए हमारी वेबसाइट जो है वो इंटरएक्टिव बनती है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया मूविंग कार का, फंक्शनल कार का। तो ये जो हमने एग्जांपल लिया है, ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए लिया है। आपके कार की चेसिस बनी, राइट। देन CSS अप्लाई की तो उसकी बॉडी बन गई, एंड एट द एंड जब हमने जावास्क्रिप्ट अप्लाई की तो फुल्ली फंक्शनल कार होगी, राइट। अभी हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट? एक तो जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा फास्ट है, सिंपल है समझने में, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, राइट। इंटरऑपरेबिलिटी है, राइट। सर्वर लोड बहुत कम होता है जावास्क्रिप्ट में, दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। रिच इंटरफेस, एक्सटेंडेड फंक्शनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड लेस ओवरहेड। लेस ओवरहेड मतलब हमारी वेबसाइट ज़्यादा लोड नहीं लेती है, राइट। सो आई होप आपको इस वीडियो में जो हमने पॉइंट डिस्कस किए वो क्लियरली समझ में आ गए होंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हिट लाइक बटन एंड बने रहिए प्रीमियम लर्निंग्स के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर अहेड।